हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि एसएमडी मशीन ये कितने का आता है और इसे यूज कैसे करते हैं। इसे यूज करने की हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, इसे यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यूज करने के लिए हम जो है ये जो इसका केबल है, ये केबल को हमने कनेक्ट कर दिया है। ये जो केबल है, केबल को हमने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। अब हम आते हैं यहाँ पे आपको इसमें आपको दो ऑन ऑफ का स्विच है, एक हीटर का है, एक एयर का है, और यहाँ पे भी एक एलईडी है और यहाँ पे भी एक एलईडी है। इस सब का क्या मतलब है? ये मैक्स का ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक एसएमडी मशीन है। और इसे हम यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि पावर केबल को कनेक्ट कर देते हैं और इसे हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद जो देख रहे हैं, ऑन करने के बाद ये दो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। ये एलईडी नहीं जल रहा है और ये एलईडी जल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एलईडी आपका प्रॉपर एयर वाला जो प्रोसेस है ये आपका वर्क कर रहा है, और इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा एयर आपको आउटपुट देगा। लेकिन ये हीटर आप कितना भी बढ़ा लो, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब तक हम इसे नहीं उठाएंगे तब तक इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। जब भी आप इसे उठाते हैं तो ये आपका एलईडी ग्लो होना शुरू हो जाता है, मतलब आपका हीटर भी वर्किंग प्रोसेस में है। और इसको हम रख देते हैं तो ये आपका एलईडी ग्लो नहीं होगा। ये मशीन आपको 1700 से 2500 तक के रेंज में आएगा। आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से। यदि आप मार्केट से नहीं परचेज कर पाते हैं तो आप हमारे वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं, और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, तो आप हमारे वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। और यदि मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको कोई नोट्स चाहिए, मोबाइल रिपेयरिंग का या लैपटॉप रिपेयरिंग का या कंप्यूटर रिपेयरिंग का या आईफोन का, तो आप उसे हमारे वेबसाइट के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है hiinfotech.in। आप गूगल स्पेस बार में टाइप करके आप पहुंच सकते हैं। और इसे हम यूज़ करने के लिए हम बताते हैं इसकी इम्पोर्टेंसी कितनी है। तो सबसे पहले ये एयर की बात करें तो एयर सेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक आप एक बोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं और उस बोर्ड के पास बहुत सारे बारीक कंपोनेंट्स हैं, छोटे कंपोनेंट्स हैं, तो आपने क्या करना है कि एयर को बहुत कम रखना है। एयर आप बहुत कम रखो। कम का मतलब होता है 1 2 3 के तरफ। आप 8 के पास ले जाओगे तो ज़्यादा होता है, और 1 2 3 के साइड ले जाते हो तो कम होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि एयर को काफ़ी कम रखना है, क्योंकि इस पे हीट मारने के बाद ये बगल वाला कंपोनेंट्स नहीं हिलना चाहिए। और हीटर की बात करें तो यदि कोई पार्ट्स निकालना है तो हीटर को आप 400 से 350 से लेके 450 इस एरिया में रखें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है हीटर के लिए। क्योंकि ये मशीन की बात कह रहे हैं, कोई और अदर असेंबली मशीन है तो उसे आपने चेक करना होगा कि वो उसका टेम्परेचर कितना दे रहा है, 450 पे या 350 पे। लेकिन इस मशीन को हमने यूज़ किया है, हम बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इस मशीन के बारे में आपको बता रहे हैं कि आप 350 से 450 तक में यदि इसके टेम्परेचर को रखते हैं तो आपको ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको डैमेज नहीं होता आपका बोर्ड। और जो ऑटोमेटिक मशीन नहीं होता है उसकी हम बैड हैबिट बता देते हैं। जो ऑटोमेटिक मशीन नहीं है उसमें क्या होता है कि कभी कभी ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हीट छोड़ देता है, जिससे कि हमारा बोर्ड डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं और थोड़ा सा कॉस्टली मशीन लेते हैं ताकि हमें काम करने में दिक्कत ना हो। तो हम क्या करते हैं, हीटर को सेट कर देते हैं किसी भी एरिया पे, और इस एयर को भी हम 400 के आसपास ही 4 या 5 के आसपास ही रखते हैं तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन कभी कभी मोबाइल पीसीबी को वॉश करने के बाद, ये जो थिनर है, आप थिनर से आप वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद इसको सुखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, एयर को बहुत कम रख लेते हैं 250 से 300 के आसपास, और हीटर को हम फुल भी कर देते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा हीट नहीं देंगे तो कोई घाटा नहीं होने वाला है। और इसको हम सुखाते हैं। सुखाने के लिए हम एयर को ज़्यादा रखना होगा, लेकिन जब कोई पार्ट्स निकालते हैं या लगाते हैं तो एयर को हमें कम रखना होगा। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और आप इसको यूज़ करिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप इसे हीट करना चाहते हैं, सुखाना चाहते हैं, तो आप इसे क्या करिए, फुल पे रख दीजिए और इसको आप यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
और आप जब भी इसको रखिएगा वापस मशीन को अपनी जगह पे, तो क्या होगा कि आपका ये एलईडी जो है ब्लिंक जो करते रहता है, अप डाउन होते रहता है, ये आपका बंद हो जाएगा और आपका मशीन भी सेफ रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो धन्यवाद, आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारे वेबसाइट को आप क्लिक करिए, जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और कुछ आप नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखिए, आपको हम ज़रूर हेल्प करेंगे। धन्यवाद।